मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज वर्ण विचार। बच्चों, आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण अ से लेकर य तक वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भाषा चैप्टर में पढ़ा था कि वर्णों को 3 विभागों में बांटा गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्णों से ही शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से ही वाक्य का निर्माण होता है और वाक्य से ही भाषा का निर्माण होता है। अब आते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला क्या है। वर्णमाला 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, वर्ण और माला, जिसका अर्थ होता है वर्णों का समूह। वर्णमाला शब्द वर्ण और माला शब्दों के समूह से बना हुआ है, अर्थात वर्णों के व्यवस्थित अर्थात क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर 11 होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ आदि। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, जैसे अ, ई, उ, री आदि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। पलुत्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है उन्हें पलुत्व स्वर कहते हैं। इनका चिन्ह ओम है। स्वरों की मात्राएं स्वरों के लिए निश्चित किए गए चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों का 2 रूप में प्रयोग किया जाता है, एक उनके मूल रूप में किया जाता है और एक मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूल रूप में जैसे अनार, आना, आइए आदि। अब अनार में अ स्वर है, आना में आ स्वर है, आइए में आ स्वर है, अर्थात ये स्वर जो हैं अपने मूल रूप में प्रयोग किए गए हैं। दूसरा है मात्रा के रूप में। यहाँ पर हम स्वरों को उनके मूल रूप में प्रयोग न कर उनकी मात्रा के रूप में लिखते हैं, वे उनकी मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आ का हमने मूल रूप न लिख के उसको हमने शब्द में लिखा काम, तो काम में जो मात्रा लगी है वो आ की लगी। इसी तरह ई, किताब में जो मात्रा लगी है छोटी ई की लगी है। दीपक में जो मात्रा लगी है वह बड़ी ई की लगी, अर्थात इन शब्दों में ये अपने मूल रूप में प्रयोग न होकर मात्रा के रूप में लिखे गए हैं। अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग ये हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार यानी कि हम अंकी बिंदी को कहते हैं, जैसे पतंग, संतरा आदि। अनुनासिक यानी कि चांद को, जैसे चांद, सांप, 5 आदि। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रातः, नमः, पुनः आदि। तो ये सब आपका था स्वर के बारे में। अब इसके आगे व्यंजन मैम आपको कल पढ़ाएंगी, तब तक आप इतना रिवाइज कीजिए।